हेलो गाइज, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जेके एक्सप्रेस 100। गाइज आज आप सबके लिए फिर से लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए ग्रामीण प्रवेश के प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जो आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो गाइज आप सब वीडियो को पूरा अवश्य देखें, जिससे आप सबको अच्छे से समझ में आ जाए। तो गाइज चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले गाइस, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ओके गाइस, तो आपका पहला क्वेश्चन गाइस, इनमें से कौन सी दशा संयुक्त परिवार में होने वाले परिवर्तन को स्पष्ट नहीं करती है? तो कौन सी दशा है गाइस जो संयुक्त परिवार में होने वाले परिवर्तन को स्पष्ट नहीं करती है? तो कर्म कांडों की पूर्ति के प्रति उदासीनता बढ़ना, तो ये तो स्पष्ट करता है गाइज, ये तो सही है, तो आपको नहीं को बताना है। परंपराओं के प्रशिक्षण को कम महत्व देना, तो ये भी सही है। सदस्यों के बीच कोई स्पष्ट श्रम विभाजन न होना, तो ये एकदम गलत है। परिवार की नियंत्रण शक्ति में कमी, ये भी सही है। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा गाइज, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 गाइज, निम्न में से कौन सी विशेषता संस्कृत की है? तो कौन सी विशेषता संस्कृति की है गाइस? संस्कृत सीखी जाती है, बिल्कुल सही है गाइस। संस्कृत क्या होता है? सीखी जाता है। तो संस्कृत में अनुकूलन करने की क्षमता होती है, बिल्कुल सही है गाइस। संस्कृत में कैसी क्षमता होती है गाइस? अनुकूलन। और संस्कृत अधिवैयक्तिक एवं अधिसमयी होती है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा गाइज? ऑप्शन डी। तीनों सही है, ए बी सी तीनों ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 गाइज, असत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो किसका चुनाव करना गाइज? असत्य कथन। वैज्ञानिक पद्धति आगमन निगमन दोनों हो सकती है, क्या सही गाइज? तो असत्य बताना है, तो ये तो सही लग रहा है, सही है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है गाइज? अनुसंधान सिद्धांत की ओर तथा सिद्धांत अनुसंधान की ओर ले जाते हैं, ये भी सही है। और ऑप्शन सी कह रहा है गाइज, वैज्ञानिक अनुसंधान विधि एवं अनुभाविक तथ्यों के संग्रह पर निर्भर है, ये भी सही है। और ऑप्शन डी तब क्या होगा गाइज? ऑप्शन डी गलत होगा। जब तीनों सही तो जाहिर सी बात है एक ऑप्शन क्या होगा? गलत। अनुसंधान एवं सिद्धांत एक दूसरे के विपरीत अवधारणा है, जो कि एकदम गलत है, असत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 गाइस, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो आपको की बार किसको बताना गाइस? सत्य को। वैयक्तिक अध्ययन, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है गाइस? वैयक्तिक अध्ययन को एक महान और सूक्ष्म अध्ययन नहीं कहा जा सकता, तो ये बात गलत है, कहा जा सकता है गाइस। बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि वैयक्तिक अध्ययन का उद्देश्य किसी सामाजिक इकाई का सर्वांगीण अध्ययन करना है, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है गाइस? वैयक्तिक अध्ययन की मुख्य मान्यता यह है कि मानव स्वभाव में एक मौलिक भिन्नता होती है, ये भी गलत है। तो बचा कौन सा ऑप्शन गाइस? ऑप्शन डी। वैयक्तिक अध्ययन केवल सहभागी अवलोकन द्वारा ही किया जा सकता है, जो कि ऑप्शन क्या गाइज? ऑप्शन सही है। तो गाइज आप सब भी यदि देखेंगे, जो लेखपाल का एग्जाम हुआ होगा, तो ग्रामीण प्रवेश का लैंग्वेज कठिन होता है, उसको बहुत सीरियसली से देखा जाता है गाइज, कि उसमें पूछा क्या गया है। आपको एक कठिन लग रहा है गाइज, लेकिन ऐसे ही आपका ग्रामीण प्रवेश आता है, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं गाइज। तो कुछ आसान होते हैं, कुछ कठिन भी होते हैं, तो सब एक दूसरे के कंप्रोमाइज़ करके पढ़ा जाता है। ग्रामीण विकास विभाग एवं भूमि संसाधन विभाग को मिलाकर किस मंत्रालय का गठन किया गया था गाइस? तो ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन विभाग को कौन सा मंत्रालय बनाया गया था गाइस? ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 गाइज, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संदर्भ में कहा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी आवासहीन गृह स्वामियों और
कच्चे तथा जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं के साथ कब तक पक्का घर उपलब्ध कराना है? तो कब तक इनको पक्का घर मिल जाएगा गाइज? 2022 तक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 गाइज, निम्न में से कौन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य है? तो कौन सा उद्देश्य है गाइज? संचारी व असंचारी रोगों की रोकथाम, बिल्कुल सही है। मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाना, ये भी सही है। जनसंख्या नियंत्रण करना, ये भी सही है। तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन बन जाएगा गाइज ऑप्शन डी, तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 8 गाइज, जननी सुरक्षा योजना के तहत सरकारी अस्पताल या संस्थान में प्रसव कराने पर कितना रुपया गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को प्रदान किया जाता है? तो गाइस, गरीबी रेखा के नीचे जो भी महिलाएं हैं उनको प्रसव के टाइम कितना रुपया दिया जाता है गाइस? 1400 रुपये। तो इसका आंसर बन जाएगा गाइस ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 गाइस, पंचायत समिति के सदस्य चुने जाते हैं। तो पंचायत जो समिति है इसके सदस्य कैसे चुने जाते हैं? क्या खंड विकास अधिकारी द्वारा चुने जाते हैं? नहीं। जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा? ये भी नहीं। और ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा? ये भी नहीं। तो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, किसके द्वारा गाइज? जनता के द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा गाइज ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत लोग क्या करेंगे गाइज, ये ऑप्शन जो डी दिख रहा है इस पर बहुत लोग टिक लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 गाइज, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो अस्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है गाइज? लॉर्ड रिपन को। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गाइज ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 गाइज, वर्ष 2019-20 में मनरेगा के तहत रोजगार पाने वालों में महिलाओं की भागीदारी कितनी रही है? तो कितनी महिलाएं मतलब भागीदारी थी महिलाओं की, आपको बताना है। तो गाइस, कब का आंकड़ा है? 2019-20 के अनुसार। तो आपको बता दें गाइस, 54% से अधिक। आप देख लीजिए गाइस, मनरेगा में आधा से ज़्यादा तो महिलाएं काम करती हैं। 54% से ज़्यादा गाइस महिलाएं भाग ली थी काम करने में। क्वेश्चन नंबर 12 गाइस, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु निम्न में से कौन कार्य कर रहा है? तो कौन कार्य कर रहा है गाइस? स्वयं सहायता समूह क्या कार्य कर रहा है? नहीं। राज्य सरकार के वित्तीय संगठन? ये भी नहीं। व्यवसाय प्रतिनिधि? ये भी नहीं। तो कौन कार्य कर रहा है गाइस? तो गाइस यह मिस्टेक हो गया, 1 मिनट, सॉरी। तो गाइस, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन के लिए मतलब कौन कार्य कर रहा है? गाइस थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो स्वयं सहायता समूह ये कार्य कर रहा है, आपका सही है पहला। बी वाला क्या गाइस? राज्य सरकार के वित्तीय संगठन ये भी कार्य कर रहे हैं, लगातार काम कर रहा है राज्य सरकार के वित्तीय संगठन। व्यवसाय प्रतिनिधि ये भी काम कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गाइस ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों काम कर रहे हैं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए। ओके गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 गाइस, कृषि एवं उद्योगों के मध्य अग्रगामी संबंध का आशय होता है। तो क्या क्या आशय होता है इसका मतलब गाइस? कृषि का यंत्रीकरण करना, ये गलत है। इसका मतलब होता है गाइस कृषि द्वारा उद्योगों को आगत उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 गाइस, स्वर्ण फाइबर क्रांति का संबंध किस फसल के उत्पादन से है? तो स्वर्ण फाइबर जो क्रांति है गाइस, ये किसके लिए होता है? जूट के लिए होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा गाइस ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 गाइस, भूधारण प्रणाली के रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने किया था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने किया था गाइस? टॉमस मुनरो ने। किसने किया था? टॉमस
मुनरो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 गाइस, ग्राम भूदान आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? तो ग्राम भूदान आंदोलन कहाँ चलाया गया था गाइस? तेलंगाना में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गाइस ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस, विभिन्न परिस्थितियों में नाप लेने में सबसे कम त्रुटि किससे होती है? तो कौन सा ऐसा यंत्र है गाइस, या कौन सा ऐसी कंडीशन है जिसके माध्यम से हमें बहुत कम त्रुटि होती है, गलती होती है? त्रुटि मीन्स गलती। तो 17 का जो ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन सी, इनवार फीता से। यदि आप इनवार फीता से मापेंगे गाइस तो उसमें बहुत कम चांस रहता है कि गलती हो। क्वेश्चन नंबर 18 गाइस, निम्नलिखित में से कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है? तो जो हेक्टेयर होता है गाइस, कौन सा? हेक्टेयर, ये अंतर्राष्ट्रीय इकाई माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 गाइस, पटवारी के कार्यों का निरीक्षण अधिकारी द्वारा होता है। तो कौन सा ऐसा अधिकारी गाइस जो पटवारी के कार्यों का निरीक्षण करता है? तो उसको कहते हैं गिरदावर कानूनगो। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा गाइस ऑप्शन बी बन जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 20 गाइस, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़द। उड़द की फसल बोने से गाइस जो भूमि की उर्वरता है उसमें वृद्धि होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश में कृषि उद्योग एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन विभाग की स्थापना की गई थी? तो किसकी स्थापना गाइस? कृषि उद्योग एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन विभाग की। तो कब किया गया था गाइस? 1999, 99। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 22 गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मछुआरा आवास योजना के तहत प्रति आवास कितनी राशि की सहायता दी जाती है? तो मछुआरा आवास योजना के तहत गाइस आपको बता दें 75,000, कितना? 75,000 की राशि दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 23 गाइस, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसान रथ योजना। तो ग्रामीण प्रवेश में गाइस योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, योजनाएं बहुत पूछी जाती हैं। तो किसान रथ योजना की शुरुआत कब किया गया था उत्तर प्रदेश में? तो 2010-11 में इस योजना का प्रारंभ किया गया था। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 गाइस, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक पंजीकृत कारखाने अवस्थित हैं? तो पहला था गाइस गाजियाबाद, यहाँ नहीं था, गौतम बुद्ध नगर और कानपुर और मेरठ। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा गाइस पंजीकृत कारखाने हैं। क्वेश्चन नंबर आज का आपका लास्ट है गाइस, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है गाइस? इलाहाबाद में। तो इसका आंसर बन जाएगा गाइस ऑप्शन ए। तो गाइस यहाँ तक आपका 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस आप सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में अपने शेयर करें, जिससे सभी स्टूडेंट के बाद ये मटेरियल पहुँच जाए। ओके गाइस, अब तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।